सर्कुलेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर्स, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू होता है सिस्टोलिक प्रेशर डिवाइडेड बाय डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर को बोलते हैं पंपिंग प्रेशर और फिर डायस्टोलिक प्रेशर को बोलेंगे रेस्टिंग प्रेशर। ये नॉर्मली 120/80 होता है। ठीक है, प्रेशर को ऑब्वियस सी बात है कि mm/Hg में मेजर करते हैं। अगर ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा 140/90 से, तो इसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। यानी हाइपरटेंशन टर्म है जो यूज किया जाता है जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं उसको अफेक्ट करता है। मतलब ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें कि जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या इनफ ब्लड नहीं सप्लाई कर पाते हैं हार्ट मसल्स को। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर जो होता है ल्यूमेन में कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रोल जो होता है जमा हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाता है। एंजीना, इसको एंजीना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हार्ट मसल्स को जितना ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो इसके केस में एक्यूट चेस्ट पेन होता है और उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है जितना हार्ट मसल्स को चाहिए। हार्ट फेल्योर, अब यहाँ पे 3 टर्म आता है। एक तो हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट है उतना इनफ ब्लड नहीं पंप कर रहा है। ठीक है, दूसरा आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट जो होता है बीटिंग करना ही बंद कर देता है, यानी हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। ठीक है, तीसरा आता है हार्ट अटैक, जब हार्ट मसल्स जो होता है डैमेज हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के कारण ही क्यों ना हो। तो तीनों टर्म डिफरेंट है।